बैठे थे, ये फैसला हुआ कि हम राजभवन चले। एक डिसिप्लिन तरीके से बिना किसी को तंग किए हुए हम राजभवन के बाहर जाके एहतजाज करें, क्योंकि राजभवन इज द सिंबल ऑफ द कंट्री। राजभवन इज नॉट एन इंडिविजुअल, राजभवन इज नॉट एन इंडिविजुअल रेजिडेंस, इट इज द सिंबल ऑफ द कंट्री। हमारा सिर्फ ये था वहां जाके हम एहतजाज करें और उनसे कहें कि जमहूरियत को कायम रहने दें, लेकिन आपने रोक ली। नहीं, ऐसा है कि जो भी आपका है अगर रिटर्न में आ जाए पहुंचवा देंगे, आगे जाके आपको पता ही है सारे सीनियर लोग हैं बताने तो आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, हम आपको परेशानियां भी हम आपको एक मेमोरेंडम देते हैं। आप मेहरबानी करके हमारा मेमोरेंडम राजभवन पहुंचाएं, केंद्रीय सरकार तक भी पहुंचाएं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि यहाँ पे कोई लोगों को तंग करना या एहतजाज करके लोगों, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि डेमोक्रेसी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री उसको काम करने दिया जाए और आजादाना तरीके से करना जाए। इतनी आपसे मांग है। हम आपको आज ही अभी आधे घंटे में एक अपना मेमोरेंडम देंगे, आप मेहरबानी करके वहाँ राजभवन पहुँचा दीजिए। हमारा कोई मकसद नहीं है लोगों को तंग करने का, हम कभी नहीं ये चाहते। ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, थैंक यू। लोग सीनियर लोग कोविड के चलते थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है लैंड लॉ को लेकर। जिस तरह से आज फारूक साहब को डिटेन किया गया है श्रीनगर में, उनको रोका गया है, उस पर भी एहतजाज हो रहा है जम्मू में। जी यार उनको जाने तो दो। किधर गए सुंदर किधर गए सर थोड़ा सर एक मिनट, ये तो लिया यार कितने बारी बैठे हैं आप लोग, शॉट तो लेना। सुमिंदर किधर गए? हाँ जी पूछिए। एक मिनट यार, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए भारत के आईन के धाराओं के अंदर उनका हक उनको दिलाना चाहते हैं। जो हक उनका बनता है उनको मिलना चाहिए, उनको नौकरियां, उनकी ज़मीनें जो हैं वो महफूज रहनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ का जो नौजवान है उसको नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो ज़मीनें हैं उनको इसलिए महफूज रखा जाए क्योंकि शेख साहब ने लैंड टू द टिलर लाकर गरीब आदमी को हक दिया और उसकी वजह से हर आदमी के सर पे एक छत है, खाने के लिए उसके पास दाने हैं, कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि उसके बाद छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े हैं जो शेख साहब ने उसको दिए थे। वो एक्ट भी आज अबॉलिश कर दिया गया, बिग लैंडेड एक्ट। हम ये चाहते हैं कि लैंड लॉज इस तरह से बने या और ताकि लोगों की ज़मीनें महफूज रहें और लोगों के जो ज़मीन है और नौकरियां हैं वो नौजवानों के लिए महफूज रहें और नौजवानों को नौकरियां मिलें। इसके चलते हम यहाँ एक मीटिंग कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे और हमें ऐसे घेर दिया गया जैसे कि कोई कैद खाने में हम हों और जैसे कोई हम एंटी नेशनल हों। चारों तरफ पुलिस के पैरे लगा दिए गए जैसे कोई हम टेररिस्ट हों, जैसे हम कोई आतंकवादी हों। और हमने ये फैसला किया, सीनियर लीडर्स हैं, साहब मंत्री हैं, पार्टी के सीनियर एमएलएज और एमएलसीज और बाकी सब ने ये फैसला किया कि हम राजभवन तक जाएंगे, पीसफुली डेमोक्रेटिकली जाके अपना एहतजाज करेंगे। इतने में खबर आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को गुफ्कार में अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा ईद मिलाद और नबी की नमाज अदा करने के लिए। और इसलिए हमने ये कहा कि हमें फौरी तौर पे निकलना चाहिए, जाके राजभवन में जाके हमें गवर्नर साहब महोदय से ये कहना चाहिए कि जमहूरी कदरों को कायम रखें जम्मू कश्मीर में और जो लोग जमहूरियत का झंडा लेके खड़े हैं उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात मुनसिफाना तरीके से और आजादाना तरीके से अपनी बात को जमहूरी भारत के जमहूरी कदरों के आइन के बीच में रख के कर सकते। आप समझ सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है कि जो लैंड लॉ ने इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए,
आप जम्मू कश्मीर में लैंड ले सकते हैं, उसको लेकर और उससे ज़्यादा जो आज कहा जा रहा है कि फारूक साहब को गुपकार अपने घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, डिटेन कर लिया गया, यही कह सकते हैं। उसके लिए भी एहतजाज किया जा रहा है, उसके लिए भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों को उनकी हत्या कर दी गई और हम जानते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है निंदा की। पहले भी जब सरपंच साहिबान की हत्या हुई थी तो निंदा की जाती है, कंडेम किया जाता है, वीडियो बनाए जाते हैं, लेकिन ये निंदा कब खत्म हो गई? आपकी कितनी निंदा है आपके पास जो कर करके ख़त्म ही नहीं हो रही है? आप कोई ऐसा पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं करते कि आने वाले दिनों में ऐसी हत्याएं बंद हो जाएं? क्योंकि पिछले कई जब से आतंकवाद वहाँ पे है, पॉलिटिकल लीडर्स की, पॉलिटिकल लोगों की, सरपंच की, पंचेस की हत्या की जा रही है और आप लगातार निंदा पे निंदा किए जा रहे हो। क्या आपकी निंदा उस बुलेट को रोक पाएगी? कोई ऐसा सिस्टम बनाइए, कोई ऐसी सिक्योरिटी उनको दीजिए जिससे चीज़ें आसान हो जाएं। निंदा से काम नहीं चलेगा जनाब, निंदा बहुत हो चुकी। और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके अपने इश्यूज हैं। लैंड लॉ का इशू जो बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर में, जो नया लैंड लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ इसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा नंबर है रीजनल पार्टीज़ हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, सलाथिया साहब, क्या लगता है आपको जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों की हत्या की जा रही है? मैं सलाथिया साहब नहीं हूँ। सॉरी सर, आपको ये भी नहीं पता था? नहीं सर, सड़ोत्रा साहब, माइक लेके घूम रहे हैं। साहब, क्या कहेंगे आप किस सिलसिले में? तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों की हत्या की गई है, ये बदकिस्मती है। किसी भी सियासी कारकुन की हत्या होना ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है। हमारी जो देश है ये डेमोक्रेसी में इसका एक लोया बनाया हुआ है। यहाँ जो पॉलिटिकल लोगों की हिफाजत करना ये सरकार का फ़र्ज़ है। मैं समझता हूँ कि सरकार इसमें फेल हो चुकी है कि उसने सियासी जो वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, किसी पार्टी के हों, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को महफूज रखोगे तो पॉलिटिकल प्रोसेस चलेगा। अगर पॉलिटिकल लोग जो हैं, पॉलिटिकल वर्कर जो हैं, लीडर जो हैं, वो महफूज नहीं होंगे, फिर आप कैसे वो करोगे? आप दावे कर रहे हो यहाँ शांति है, यहाँ बीजेपी के कारकुनों की हत्या होगी, बड़ी बदकिस्मती है, अफसोस की बात है। और हम उसकी मजम्मत करते हैं जो उनकी किलिंग हुई है, उनके जो लवाकीन हैं, उनका जो परिवार है, उससे हमदर्दी का इजहार करते हैं, मगर सरकार से कहते हैं कि आपको ऐसे सोना ठीक नहीं है, आप नींद से उठना चाहिए और सियासी लोगों को पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए, किसी पार्टी का हो, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, उसको देनी चाहिए, ताकि कम से कम मेन स्ट्रीम पार्टी के जो लीडर हैं वो इकट्ठे होकर कोई सियासी हरकत कर सकें, सियासी एक्टिविटी कर सके, डेमोक्रेसी बहाल हो सके, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो सके। ये हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए। उसके लिए हमें सियासी कारकुनों को हिफाजत देनी पड़ेगी और उसमें आप इधर उधर की बातें करके कहोगे ये हो गया, वो नहीं माना जाएगा, बल्कि रियासत की सरकार को मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी सरकार की तरफ से नाकामी है कि ये जो कारकुन हो। चौधरी साहब, आपको पहचानने में गलती हमसे इसलिए भी हो गई क्योंकि लंबे समय से आप पावर में नहीं हो। जब सियासी पार्टियां पावर में आती हैं लोगों को भूल जाते हैं, और जब सियासी पार्टियां पावर से दूर होती हैं तो लोग भी नेताओं को भूल जाते हैं। जिस तरह से मुझे आज सलाथिया साहब और चौधरी साहब में कंफ्यूजन हो गया, ऐसी बात नहीं है। आप लंबे समय से पॉलिटिकल नहीं हो ना, पावर में नहीं हो, इसलिए हम आपका नाम भूल गए। ये बड़ी बात नहीं है मैं आपका नाम भूल जाऊँ, बड़ी बात यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जनता को ना भूलें जब पावर में आ जाए। हम पावर में हो या ना हो, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने हमेशा लोगों की सेवा की है, लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। हमारे लिए पावर मायने नहीं रखती है, हमारे लिए ये रखती है कि देश की डेमोक्रेसी मजबूत हो। फारूक साहब सोशलिज्म घर से बाहर नहीं आने दिया गया, क्या लगता है आपको कि ये भी बड़ी बदकिस्मती है? ये भी सियासत, इसको डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा धक्का है कि आप किसी को अपनी मजहबी रसूमात भी करने नहीं दोगे। ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैंने आपको बार बार कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे मुल्क के शहरी हैं जिस मुल्क की डेमोक्रेसी का सिक्का है पूरी दुनिया में। अगर उस किस्म की डेमोक्रेसी में भी ये हो रहा है कि कोई नमाज नहीं कर सकता, कोई पूजा नहीं कर सकता, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को
शरेआम मारा जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं सर? बिल्कुल सर, और जिस तरह से हमने बात की चौधरी साहब से, इनका साफ कहना है कि बदकिस्मती है लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा, दोनों ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, बड़े नेता हैं, सलोत्रा साहब और सलाथिया साहब। कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि लंबे समय से ये पावर में नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा कि जब ये लोग पावर में आते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं, और जब ये पावर से जाते हैं तो लोग भी इनको भूल जाते हैं। यही कन्फ्यूज़न हमें भी हुआ। और जिस तरह से एहतजाज यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था लैंड लॉ को लेकर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग राजभवन तक जाना चाहते थे, वहाँ तक जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। हालांकि इनको यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया गया, लेकिन लैंड लॉ को लेकर एक मिला जुला असर जो है अभी तक जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।